हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एचपीआरसी द्वारा एचपी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास नंबर ये 8वीं होगी आपकी एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2026 के लिए। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की जो वीडियोस हैं वो वहाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी इसके ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि द सन इज़ अ, तो सूर्य जो है वो एक क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य जो है, सन जो है वो एक स्टार है, तारा है। सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, डाटा है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी से जो उसकी जो औसत दूरी है सूर्य की, वे आपकी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये जो एवरेज डिस्टेंस है सूरज सन और अर्थ के बीच में, वे है आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी की तुलना में जो इसका जो डायमीटर है, जो पृथ्वी का जो व्यास है, उसका उसकी तुलना में जिस सूर्य का जो डायमीटर है वे 109 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं सूर्य के संगठन में, यानी कि सूर्य जो बना होता है वे किससे बना होता है। वे 71% 71% जो है वो हाइड्रोजन और 26.5 हीलियम और 2.5% जो होते हैं उसमें अन्य तत्व होते हैं, अन्य एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य जो है, सन जो है वो किन गैसों का मिश्रण है, किससे किन गैसों से बना है। तो ये आपने याद रखना है। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, मेनली जो है हाइड्रोजन और हीलियम है। 71%, 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम और 2.5% जो है वो अन्य एलिमेंट से जो है वो उससे सूर्य जो है वो बना है। ये आपने याद रखना है। तो सूर्य जो है वो एक क्या है, वो एक स्टार है, एक तारा है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश में घूमती है, तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूमती है। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 365 दिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर जो है वो 365 दिन में घूमती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। जो जो पृथ्वी जो है वे सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, फिफ्थ सबसे बड़ा प्लेनेट है अर्थ जो है। और अर्थ पर, पृथ्वी पर आपको पता होगा, पृथ्वी पर 71% भाग पर जो है वो पृथ्वी पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। ये आपने याद रखना है। 71% पार्ट्स पर पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, और 29% भाग पर जो है वो स्थल है। अब पृथ्वी की जो आकृति है वैसे गोल मानी जाती है, किंतु ये पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होती है। ये ध्रुवों पर, यानी कि पोल्स पर पृथ्वी जो है तो थोड़ी चपटी और इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और पृथ्वी का जो आकार है वे चपटा दीर्घवृत्त, यानी कि ओवलेट स्फेरॉइड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है वो 365 दिन में घूमती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द मून इज़ द डैश ऑफ अर्थ। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है। तो आपको पता होगा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये आपने याद रखना है। जो मून है, अर्थ का एकमात्र ये प्लैनेट सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है। और चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और उसकी सतह का जो अध्ययन होता है उसे सेलेनोलॉजी द्वारा किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और चंद्रमा की, मून की जो अर्थ से जो औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस जो है वे कितना है, वे 3,84,365 किलोमीटर जो है एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है, यानी कि आपने 1/6 आपने याद रखना है। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका वेट जो है, आपका जो वेट है वे अर्थ पर जो है वो 60 केजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अगर आपका अर्थ पर जो है वो आपका वेट जो है वो 60 केजी है, तो पूछ लेंगे कि आपका मून पे आपका वेट कितना होगा। अर्थ पर आपका 60 है, मून पे कितना होगा, तो आपने हमेशा याद रखना है जो आपका वेट अर्थ पे होगा उसका 1/6, जो उसका 1/6 भाग जो होगा वे आपका मून पर वेट होगा। यानी कि अर्थ पर आपका 60 केजी है तो मून पर कितना होगा, तो 1/6 ऑफ 60, ठीक है। 1/60 ऑफ 60 कितना हो गया, 6 10 सा 60 हो गया, ठीक है। ये आपका 10 आ गया, ठीक है। तो 10 केजी, ठीक है। अगर आपका पृथ्वी पर आपका भार जो है वो 60 केजी है तो मून पर कितना होगा, मून पर आपका 10 केजी होगा, ये आपने याद रखना है, 1/6, ठीक है। और चंद्रमा पर जो होता है वो दिन का जो टेम्परेचर होता है, दिन का जो तापमान होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से, और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। और जो चंद्रमा का जो आकार है वे पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है, ठीक है। जो चंद्रमा जो हमें दिखता है, जो हमें चंद्रमा दिखता है आमतौर पर, वे जो है वो उसका जो साइज़ है वे जो पृथ्वी के आकार का ही वे एक चौथाई भाग है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है, एक ही उपग्रह है, एक ही सैटेलाइट है पृथ्वी का, वो कौन सा है, वे आपका मून है। अगले प्रश्न चलते हैं, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्स, यानी कि मंगल ग्रह को जो है वो रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मंगल ग्रह को, मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो इसका जो कारण है, इसे रेड प्लैनेट के नाम से इसे जाना जाता है ये क्योंकि इसकी सतह पर जो है वो लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है वो पाया जाता है, जिससे इसका रंग जो है वो लाल हो गया है, इसीलिए इसे जो है वो रेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है। मंगल के वातावरण में, जो मार्स के एनवायरनमेंट में 96% 96% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस, ये आपने याद रखना है। मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वे निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ये भी आपने याद रखना है। और जो मंगल है वे सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। ये अपनी धुरी पर 24.6 घंटों में लगभग पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर घूमता है, ये भी आपने याद रखना है। तो रेड प्लैनेट जो है, लाल ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो उसकी सतह पर जो है वो लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है वे काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे जो है इसका जो रंग है वे लाल हो गया है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल, बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है वे सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपने याद रखना है। और इसके जो हैं वो 79 जो है वो उपग्रह हैं, 79 सेटेलाइट हैं, ये आपने याद रखना है। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो 12 वर्षों में पूरी करता है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नासा ने 5 अगस्त 2011 को जूनो नामक अंतरिक्ष शोध यान जो छोड़ा था, जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में
पहुंचने में सफल रहा था। इस यान को धीमा कर वर्ष 2018 में बृहस्पति के वायुमंडल में प्रवेश करवाकर ध्वस्त जो था वो कर दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है। बृहस्पति पर जो है वो एक ग्रेट रेड स्पॉट यानी कि विशालकाय लाल धब्बा है जो वास्तव में एक तीव्र चुंबकीय तूफान है। ये भी आपने याद रखना है। और जुपिटर को यानी कि बृहस्पति को जो है वो विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज, तो सूर्य के निकट जो है वो सबसे निकट जो ग्रह है, सबसे निकट ग्रह जो है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकरी जो है। ठीक है, मरकरी जो है बुध ग्रह जो है वो सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मरकरी है, बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह भी है। ये भी आपने याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो सबसे कम समय में पूरी करता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मरकरी का, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का भूपटल सभी ग्रहों में तापमान में सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो सबसे छोटा प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है, कौन सा है? वे बुध है, मरकरी है। और सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो कौन सा ग्रह है? वे आपका बुध ही है, मरकरी ही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आपको पता है कि जो ग्रह हैं टोटल कितने हैं, प्लैनेट कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे बड़ा जो है आकार के अनुसार यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा बृहस्पति है, जुपिटर है, और सबसे छोटा जो है वो बुध है, मरकरी है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि द मिल्की वे इज आकाशगंगा एक डैश है। तो आकाशगंगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। आकाशगंगा, मिल्की वे जो है वो एक गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है, तो अर्थ इज़ द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो जो पृथ्वी है वे सूर्य से कितनवा ग्रह है? तो 8वें जग का जो राइट आंसर होगा अभी आपका, तो ये तीसरा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से जो है वो आपका तीसरा ग्रह है। और सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर आपने याद रखना है, सबसे नज़दीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे पर मंगल है, 5वें पर बृहस्पति है, छठे पर शनि है, और 7वें पर यूरेनस है, और 8वें पर नेपच्यून है। ये आपने याद रखना है। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच प्लैनेट हैज़ रिंग्स, किस ग्रह के चारों ओर रिंग्स होते हैं, वलय होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। शनि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सैटर्न जो प्लैनेट है उसके चारों ओर जो है वो रिंग्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो शनि ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो 29 वर्षों में पूरी करता है, और ये अपनी धुरी पर 10.3 घंटे में घूमता है। ये भी आपने याद रखना है। ये आकाश में पीले तारे के समान जो है वो नज़र आता है, क्योंकि इसकी ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया की क्रिस्टल हैं, और इसके जो उपग्रहों की जो संख्या है वे 82 है। ठीक है, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी आपने याद रखना है। और शनि की एक विशिष्ट रिंग सिस्टम है जो 9 सत्ता मुख्य छल्लों और 3 असत्ता चाप से मिलकर बनी है। ये छल्ले जो होते हैं वे ज़्यादातर चट्टानी मलबे व धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ़ के कणों से बने हुए हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। द सन राइजेज इन द, तो सूर्य डैश पे उगता है, तो आपको पता है ये पूर्व से उगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी का ये प्राकृतिक उपग्रह द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको पता है चंद्रमा है, अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? द हॉटेस्ट प्लैनेट इज, तो सबसे गर्म जो ग्रह है वो आपका वीनस है, शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म जो ग्रह है वो आपका कौन सा है? वे आपका शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीनस के बारे में बात करते हैं। शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भी इस ग्रह को कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा के भीतर होने के कारण ये पृथ्वी के आसमान में सिर्फ सुबह को या शाम को ही दिखाई दे सकता है। सुबह के समय ये पूर्व दिशा में दिखता है और शाम के समय ये पश्चिम दिशा में दिखता है, जिस कारण जो है इसे मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा और भोर का तारा भी के नाम से भी जाना जाता है। और शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकटतम, सबसे निकट जो है, निकटतम जो ग्रह है पृथ्वी के नज़दीक, सबसे ग्रह जो है सबसे नज़दीक वे आपका शुक्र ही है, ये आपने याद रखना है। और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के लगभग बराबर आकार और बराबर भार का ही है। इसका जो आकार है, साइज़ है, वेट है, वे आपका पृथ्वी के बराबर ही है लगभग। इस कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो 225 दिनों में पूरी करता है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। और ये सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड, तो तारों के समूह को जो है वो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गैलेक्सी जो इसे कहा जाता है। तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन, तो पृथ्वी अपने धुरी पर डैश में घूमती है, तो आपको पता होगा ये 24 घंटे में घूमती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो अब पृथ्वी की बहन जो है वो किसे कहा जाता है? अर्थ ट्विन्स जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो वीनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। और इसे शाम का तारा, भोर का तारा, ठीक है, कहा जाता है। इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भी इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि द सन इज मेड मोस्टली ऑफ, तो सूर्य मुख्यतः डैश से बना है। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही। तो जो सन है वे मुख्यतः बना होता है गैसों से। अब कौन कौन सी गैसें हैं, ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सूर्य जो है वो किन किन गैसों से बना है, ठीक है। तो आपने याद रखना है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। मुख्यतः जो है वो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम के हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, जिसमें मुख्य तौर पर 70% भाग हाइड्रोजन, ठीक है, और 28% लगभग हीलियम, और 2% जो है वो आपका अन्य एलिमेंट जैसे लिथियम से यूरेनियम है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% जो है अन्य तत्वों से मिलकर सूरज बना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, लेकिन मेनली आपने याद रखना है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य एलिमेंट, ठीक है। और मुख्यतः जो है इसमें हाइड्रोजन गैस होती है 71%, 70 या 71% जो है वो हाइड्रोजन होती है, और 26% जो होती है 26% 27% जो होती है वो आपकी हीलियम होती है, और बाकी जो है वो आपकी अन्य तत्व होते हैं, अन्य एलिमेंट होते हैं। तो सूर्य मुख्यतः किससे बना है? गैसों से बना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। द पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड, तो सूर्य के चारों ओर ग्रह के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो द पाथ जो होता है सूर्य के चारों ओर ग्रह के मार्ग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे ऑर्बिट कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज, तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो आपका मरकरी है, बुध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है सन के, ये आपका मरकरी ही है, और सबसे बड़ा जो है वो आपका जुपिटर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द, सूर्य डैश के केंद्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य जो है वे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक ही हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो मेनली HPRC द्वारा जो HP पटवारी एग्ज़ाम का जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया था HPRC ने, उन्हीं के अकॉर्डिंग आज हमने टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन लेके मैं आपके लिए आया था। तो फ्रेंड्स, आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, ये 8वीं क्लास थी आपकी HP पटवारी एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर उन वीडियोस को देख लें। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कर देना है। अगर आपको यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो ज़रूर शेयर कर दें। और आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स सभी सेक्शंस की जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं HP पटवारी एग्ज़ाम की, तो उनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डिटेल में नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो है वो आपको उससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के रिवीजन के टाइम जो है उससे शॉर्ट फॉर्म नोट्स से जो है काफ़ी हेल्प जो है वो एग्ज़ाम में मिलती है। तो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपने ज़रूर बनाने हैं, रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे आपको उन्हें एग्ज़ाम में कम्पिटिटिव HP कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर जो है HP पटवारी के एग्ज़ाम में भी इससे जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई टॉपिक ले आ रहा हूँ। जो ऑफिशियल सिलेबस दिया था HPRC ने, उसी के अकॉर्डिंग मैं सभी सेक्शंस का टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को जो हूँ वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि होता क्या है कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है डिटेल में डिस्कस करने से, तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन वहाँ से डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में आपको उससे काफ़ी हेल्प जो है वो मिलती है। तो बस मेरी आपके लिए यही एक गुजारिश है कि शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लें, और रिवीजन ज़रूर करना है आपने, ठीक है? रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं। बाकी सिलेबस तो आपका कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो आपको काफ़ी मुश्किल जो है, दिक्कत जो है वो आपको देखने को मिलती है बिना रिवीजन के। तो बस आपके लिए मेरी एक ही सलाह है कि आपने पढ़ाई के साथ-साथ रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है? जैसे आपने सुबह पढ़ा या शाम को पढ़ा, तो एक बार सोने से पहले या सुबह जब भी आप पढ़ते हो तो रिवीजन उस दिन ज़रूर करें। जो भी आपने जिस दिन पढ़ा है उसका उसी दिन रिवीजन आपने ज़रूर करना है, और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जो है वो आप दे सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।